कैंटोनमेंट सिकंदराबाद में अगर देखा गया तो आबेल सर और सांकी रविंद्र सर ने इतनी अच्छी तरीके से ये कैंटोनमेंट का विषय रखा है। उन्होंने सबसे पहले कैंटोनमेंट विकास मंच ये स्थापन किया और मैं समझता हूँ कि ये मंच न रहकर ये एक मूवमेंट उन्होंने चालू किया है और यहाँ से इन्होंने ये प्रस्ताव डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट को भेजा है कि कैंटोनमेंट एक्ट 1924 का भी अगर देखा गया तो 1924 के पीरियड में भी देखा गया, जब आज़ादी नहीं हुई थी उस पीरियड से कैंटोनमेंट सिकंदराबाद और कैंटोनमेंट औरंगाबाद ये दो कैंटोनमेंट ये निज़ाम की रियासत थी और निज़ाम का ये पूरा एरिया था और ये पूरा क्षेत्र जो है निज़ाम के अंडर में था और इसीलिए पूरे भारत के जितने भी 62 कैंटोनमेंट है वो 62 कैंटोनमेंट में ये दो कैंटोनमेंट टोटली अलग है और ये इसके ऊपर रिसर्च आबेल सर और सांकी रविंद्र और उनका जो ग्रुप है कैंटोनमेंट विकास मंच, इन्होंने बड़ी बढ़िया तरीके से इनका प्रस्ताव डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट को भेजा है और इन्होंने प्रस्ताव भेजने के बाद वहाँ पर एक सेंट्रल कमेटी आई थी, डिफेंस की कमेटी आई थी जो बोलाराम कैंटोनमेंट है, बोलाराम के पास जो हॉस्पिटल है उस एरिया में ये स्पेशल जो कमेटी आई थी वो वहाँ कमेटी स्कैनिंग कमेटी के लिए आया गया था। लेकिन कैंटोनमेंट विकास परिषद, कैंटोनमेंट विकास मंच इन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका अपॉइंटमेंट लिया जाए, लेकिन इनको अपॉइंटमेंट दिया नहीं गया। फिर उन्होंने कैंटोनमेंट विकास मंच ने वहाँ पर एक धरना आंदोलन दिया जिसमें उनकी सबसे बड़ी ये डिमांड थी कि कैंटोनमेंट सिकंदराबाद ये जो है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जोड़ा जाए और ये उनका प्रस्ताव इन्होंने बढ़िया तरीके से ये प्रस्ताव रखा है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि वो प्रस्ताव कैसे रखा है। और दूसरा कैंटोनमेंट शिलोंग का जो एरिया है तो वहाँ पर एसटीआर को लेकर वहाँ के जो कैंटोनमेंट रेसिडेंट्स है, कैंटोनमेंट का जो एक वहाँ पर भी उन्होंने एनजीओज बनाया है। तो जिस प्रकार से शिलोंग कैंटोनमेंट ने भी एसटीआर और एसटीआर के रेट्स और उसको लगाने का तरीका, इसके ऊपर स्ट्रांगली शिलोंग कैंटोनमेंट ने भी ऑब्जेक्शन लिया है और वहाँ से भी हमको प्रस्ताव आए थे। पिछले वीडियो में आपने शिलोंग कैंटोनमेंट का भी ये देखा था। और ये दोनों कैंटोनमेंट और कैंटोनमेंट औरंगाबाद से भी ये प्रस्ताव गया है कि कैंटोनमेंट औरंगाबाद जो है, कैंटोनमेंट औरंगाबाद इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये कहा गया है और डिमांड रही है कि कैंटोनमेंट औरंगाबाद को एक नगर परिषद बोलकर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये जितने भी प्रस्ताव है, जितने भी ये हमारे सभी कैंटोनमेंट के ये जो प्रस्ताव है ये वहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टेट और डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट को गए हैं। और तीसरा एक विषय आता है कि जो कर्मचारी है तो कर्मचारी ये कहाँ जाएंगे, जैसे क्लर्क है, इंजीनियर्स है, सफाई कर्मचारी है, तो ये कैंटोनमेंट के जितने भी 62 कैंटोनमेंट्स हैं वहाँ के जो कर्मचारी है ये किधर एब्जॉर्ब होंगे, कौन सा डिपार्टमेंट इसको एब्जॉर्ब करेगा और इनको किधर लेगा, ये सब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये कब हो रहा है कि जब ये कैंटोनमेंट एक्ट 2020 होने जा रहा है और कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2021 और ये दोनों के भी बिल पार्लियामेंट में अभी पेंडिंग है। तो ये सब विचारों का आदान प्रदान हो रहा है और मैं समझता हूँ कि जितने भी 62 कैंटोनमेंट के हैं दे शुड कीप देयर आइज़ एंड ईयर्स ओपन, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है कि कैंटोनमेंट को हमने बारीकी से ये वहाँ पर ध्यान देना चाहिए और अपना जो प्रस्ताव है, अपना जो सजेशन है और जो ऑब्जेक्शंस है, डेफिनेटली यू शुड एंड यू मस्ट सेंड इट टू डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राजनाथ सिंह जी इनके ऑफिस में ज़रूर भेजना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक आप कहोगे नहीं कि आप कौन सी तकलीफ में हैं तब तक डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट
और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो राजनाथ सिंह जी है, इनको पता कैसा चलेगा भाई? मेरा सबसे बड़ा ये सवाल है कि आपका करस्पॉन्डेंस वहाँ जाना चाहिए, यही हमारा कहना है। कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आज के लिए इतना भी काफ़ी है। अगले वीडियो में हम और भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे, और जो कैंटोनमेंट कर्मचारियों का जो विषय है, ये कल के वीडियो में हम रखेंगे कि कैंटोनमेंट कर्मचारी ये किधर एब्जॉर्ब होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब होंगे या स्टेट गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब होंगे। इसका हम एक्ट के तहत और कायदे से अगर कहा गया तो ये क्या विवरण होगा, ये कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।